बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पंजाब पुलिस की जानिब से कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल की 2025 की सबसे बड़ी भर्ती शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 22 साल के दरमियान में है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फार्म आ चुका है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन फार्म को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको पुर करना है और 25 जनवरी 2025 से पहले आपने इसको जमा करवा देना है। कहाँ पर जमा करवाना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम जॉब्स की तफसीलात को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, पंजाब पुलिस के जानिब से कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल की भर्ती शुरू की गई है। तो अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 22 साल के दरमियान में है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कद की बात करते हैं। बराए मर्द उम्मीदवार कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच तक आपका कद होना चाहिए। अगर आप खातून हैं तो फिर आपका जो कद है 5 फुट 2 इंच तक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों छाती की बात करें तो आपकी छाती 33/34 तक होनी चाहिए, सिर्फ मर्द उम्मीदवारों के लिए। ठीक है। इसके बाद सुकूनती की बात करें तो उम्मीदवार को डोमिसल और शनाख्ती कार्ड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पंजाब पुलिस की जानिब से जो भर्ती ओपन की गई है ये सिर्फ फैसलाबाद ज़िले के लिए है। ठीक है। अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद ज़िले से है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तालीम की बात करें तो मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और आपके 50% तक मार्क्स मौजूद हैं तो आप पंजाब पुलिस की कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी दौड़ होगी। अगर आप मर्द हजरात हैं तो आपने 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट के अंदर अंदर तय करनी होगी। इसके बाद अगर आप खातून हैं तो फिर आपकी जो दौड़ है वो 10 मिनट की होगी और 1.6 किलोमीटर आपने सफ़र तय करना होगा। इसके बाद दोस्तों तारीख की बात करें तो 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के दरमियान में आपने अपनी दरख्वास्त जमा करवा लेनी है। इसके बाद दोस्तों कुछ शर्त ज़वाबित हैं, आपने इनको ज़हन में रखना है। सबसे पहले नंबर पे अगर आप पंजाब पुलिस की इस जॉब का फार्म हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, punjabpolice.gov.pk इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं आपको आसान तरीक़ाकार भी बता दूंगा, फार्म आपको मिल जाएगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। इसके बाद दरख्वास्त फार्म बमा तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, करेक्टर सर्टिफिकेट, तलीमी असनाद, ये चीज़ें आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पे तो आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। इसके बाद डोमिसाइल की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होगी और तलीमी असनाद की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसकी दोस्तों आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें जो है आपने बमा 300 रुपये फार्म फीस आपने साथ लगानी होगी। ठीक है। जो आप फीस जमा करवाएंगे इसका एक कहने की स्लिप आपको मिलेगी बैंक की जानिब से, वो आपने साथ लाजमी लगानी होगी। ठीक है। इसके बाद तमाम उम्मीदवार बयान हल्फी जमा करवाएंगे कि वो किसी किस्म की FIR में मतलूब नहीं है। गलत बयान हल्फी जमा करवाने की सूरत में भर्ती के लिए नाअहल करार दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों तमाम उम्मीदवार करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पंजाब पुलिस की जानिब से कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल की भर्ती के लिए कुछ अहम शर्त ज़वाबित जो है वो लागू की गई हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आपने इनको ज़हन में रखना है। आपके तमाम सवालों के जवाब इसके अंदर मौजूद है। नंबर 1 पे तो एप्लीकेशन फार्म में मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। आगे जाके मैं आपको आसान तरीकाकार भी बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर भर्ती फार्म के तमाम कॉलम आपने खुद पुर करने हैं, कोई भी खाली जगह आपने नहीं छोड़नी। ठीक है। इसके बाद अगर आपकी 18 साल या इससे ज़्यादा है तो फिर आप पंजाब पुलिस की इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आपके पास स्मार्ट शनाख्ती कार्ड मौजूद है जो बच्चों का होता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद उम्मीदवार अपनी फ़ाइल जमा करवाने खुद आएंगे और फाइल जमा करवाने के बाद रसीद ज़रूर हासिल करेंगे। ये चीज़ आपने ज़हन में रखें। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। खुद आपने जाना है फार्म जमा करवाने के लिए, कहाँ पे जाना है उसकी तफसील आगे आने वाली है। ठीक है। इसके बाद पुलिस खिदमत मराकज़ से जारी शुदा करेक्टर सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ आपने लाजमी लगाना है। इसके बाद भर्ती फार्म पर अपनी तालीम वाज़े दर्ज करें और इसके मुताबिक तालीमी असनाद भी लेफ़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद ये उम्र की हद 18 साल से लेकर 22 साल तक है। 18 साल से कम और 22 साल से ज़्यादा उम्र के उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए नाअहल हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। 22 साल से ज़्यादा आपकी एज है या 18 साल से कम है तो फिर आप अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अलग से बयान हल्फी जमा करवाएंगे कि वो किसी भी किस्म के मुकदमात में मुलव्वस नहीं है। इसके बाद भर्ती फार्म की फ़ीस 300 रुपये है, वो आपने लाजमी अदा करनी है। इसके बाद ये भर्ती फाइल के साथ 12 अदद फ्रेश पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीरें आपने लाजमी लगानी होंगी। ठीक है।
اس کے بعد تعلیمی اسناد، ڈومیسائل کی کاپی، شناختی کارڈ کی کاپی پر تاریخ پیدائش 1 ہونی چاہیے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے دوستوں. اگر آپ کی تاریخ پیدائش 1 نہ ہوئی تو پھر آپ کی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی. آپ کا سارا باؤ ڈاٹا 1 ہونا چاہیے. اس کے بعد دوستوں آگے انہوں نے بتایا اسکول کالج سے جاری شدہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ہمراہ لفٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھرتی فارم میں سرکاری ملازمت، سابقہ سرکاری ملازمت کا کالم لازمی پر کریں. اگر کوئی امیدوار قبل از سرکاری ملازمت کرتا رہا ہو تو وہ اس کی تفصیل متعلقہ کالم میں تحریر کرے، بصورت دیگر کالم میں نیل تحریر کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سرکاری ملازم جو کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری محکمے میں پہلے سے ملازمت کر رہے ہیں وہ متعلقہ محکمانہ سے NOC حاصل کرنے کے بعد محکمہ کے توسط سے فائل جمع کروا سکتے ہیں، اور NOC کی کاپی جو ہے وہ آپ نے فارم کے ساتھ لازمی لگانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ امیدوار جو پولیس فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیم سے متعلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پینشن بک اور ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی وغیرہ اپنے درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے. اس کے بعد یہ فارم پر کر کے تمام دستاویزات کے 3 عدد سیٹ تیار کریں، اصل بھرتی فائل کے ہمراہ لفٹ کریں اور شناختی کارڈ کی تصویر شدہ کاپیاں فائل میں لفٹ کریں اور فائل کو اچھے طریقے کے ساتھ ٹیگ کریں. فائل کے باہر اپنا نام، پتہ اور موبائل نمبر لازمی لکھیں. یہ بھی بہت زیادہ اہم چیز ہے دوستو. جب آپ نے پوری فائل تیار کرنی ہے، فائل کے اوپر آپ نے اپنا نام، مکمل ایڈریس اور فون نمبر لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فیصلہ آباد پولیس کی جانب سے کچھ انسٹرکشن جو ہے وہ جاری کی گئی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں، آپ نے اس جاب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. جیسا کہ آپ بھرتی فارم آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں. اس کے بعد دوستوں یہاں پہ آپ کو اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. 25 جنوری 2025 اس کی آخری تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا. اس فارم کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، یہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے، یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ گوگل کے اوپر جانا ہے. یہ بالکل سیم ٹو سیم آپ نے اسپیلنگ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. میں دوبارہ پھر ریوائز کر رہا ہوں، banksnews.online جیسے آپ لکھیں گے. اس کے بعد دوستوں اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ اردو کے اندر ویب سائٹ ہے. تمام تر ڈیٹیل یہاں پہ گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمز ہوتی ہیں ان کی معلومات یہاں پہ آپ کو فراہم کی جاتی ہے. تو اوپر آپ کو آپشن دیا گیا ہے سرکاری نوکریاں. تو آپ نے سرکاری نوکریوں والے پیج کے اوپر کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے جتنی بھی سرکاری نوکریاں ہوں گی وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو پنجاب پولیس کی اس جاب کا لنک مل جائے گا. آپ ایزیلی جو ہے اس فارم کے لنک اوپر کلک کر کے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے دوستوں آپ اس فارم کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یا اس کا آپ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں. اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ پر کریں. پر کرنے کے بعد جو ضروری کاغذات پیچھے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کاغذات آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں. پوری مکمل ایک فائل آپ نے تیار کرنی ہے. اس کے بعد یہ میں آپ کو ایڈریس دکھا رہا ہوں، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں. پولیس لائن نمبر 2 CIA مکوانا نزد بوسٹل جیل جمع کروائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو مکمل ایڈریس دیا گیا ہے. پن 1 آپ نے اس ایڈریس کے اوپر جانا ہے اور آپ نے اپنے فارم کو جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایڈریس آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.